हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सोशल साइंस के पॉपुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो वर्ष 2018 की एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ही इम्पोर्टेंस होंगे और जिनसे आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के लेख में उल्लिखित इग्रोनोमोई कौन थे? तो इग्रोनोमोई जो थे या मैग्रीज ने उल्लेख किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन थे। तो अगर इग्रोनोमोई की बात की जाए तो ये जिले के क्या थे? अधिकारी थे। कौन थे ये? जिले के अधिकारी थे जिन्हें इग्रोनोमोई मेगास्थनीज के शब्दों में कहा गया है। तो आपका सही उत्तर कौन बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा, इग्रोनोमोई। तो इग्रोनोमोई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मौर्य काल में जिले को आहार या विषय कहा जाता था। जो मौर्य काल था उसमें जिले को आहार या विषय यानी इन दो नामों से जाना जाता था और इसी का जो अधिकारी होता था उसी को आहार पति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार पति कहा जाता था। यानी मौर्य पीरियड में जो जिला था आहार या विषय कहा जाता था और इसी के जो अधिकारी हुआ करता था उसी को आहार पति कहा जाता था। जब मेगास्थनीज जो है भारत की यात्रा पर आया तो उसने इसी अधिकारी को किस नाम से पुकारा? एग्रोनोमोई पुकारा। यानी जो आहार था मौर्य काल में और आहारपति उसका अधिकारी हुआ करता था, लेकिन मेगास्थनीज ने इसको किस नाम से उल्लेख किया? एग्रोनोमोई नाम से उल्लेख किया। तो आपका जो एग्रोनोमोई नामक अधिकारी है मेगास्थनीज के अनुसार वह कौन था? जिले का अधिकारी हुआ करता था। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला एकदम राइट आंसर होगा। आइए कुछ अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो सीरिया का जो राजदूत था इसको भेजने वाला कौन था? सीरिया का शासक एंटीयोकस। यानी एंटीयोकस कौन था शासक सीरिया का? तो एंटीयोकस था। कौन था? एंटीयोकस था। एंटीयोकस जो था यह सीरिया का शासक था। इसने मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। यानी उत्तर आपका कौन बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा। मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में इसने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका क्या नाम था? डाईमेकस नाम था। तो एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत थी वह किसके पीरियड में की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में इस संवत की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो 61, यानी अगर 61 का बात की जाए तो 61 में अगर ईस्वी में इसे कन्वर्ट किया जाए 380 ईस्वी आएगा। 380 ईस्वी आएगा दोस्तों। तो उस समय जो गुप्त में कौन शासक था? तो उस समय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? गुप्त गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं और अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो क्वेश्चन दोस्तों यहां से ही बनता है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो राजराज क्या थे? ये चोल शासक के महानतम शासकों में से एक थे। यानी महानतम शासकों में से राजराज प्रथम क्या थे?
और इनका शासन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने चोल साम्राज्य के लिए 985 से 985 से 1000 कितना 15 ईस्वी तक का ये कौन थे? चोल साम्राज्य के शासक थे। और इनकी माता जी के अगर नाम की बात की जाए तो इनकी माता जी का नाम जो था वान वान महादेवी था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वान वान महादेवी। अगर राजराज प्रथम के पिता की भी पूछ सकता है तो पिता का नाम जान लेते हैं। क्या नाम था? सुंदर चोल था। इनके पिता का क्या नाम था? सुंदर चोल था। राजराज प्रथम के पिता का क्या नाम था? तो सुंदर चोल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? तो चोल साम्राज्य से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ये भी है कि चोल साम्राज्य अच्छे से इसको देख लें। तो चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी। तो इसमें चोल शासक जो था उसने किसने ये उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। इसी ने गंगैकोंड के नाम से, यानी गंगैकोंड के नाम से एक नगर बसाया था। के नाम से एक नगर की भी स्थापना की थी। ये भी हमें ध्यान रखना है कि गंगैकोंड के नाम से उसने एक नगर की स्थापना की थी। और कहा जाता है दोस्तों कि जो राजेंद्र प्रथम था यह चोल शासकों में सबसे महानतम माना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार थे। द्वितीय जो राजतरंगिणी थी इसके रचनाकार कौन थे? तो अगर हम कल्हड़ की बात करें, इसमें एक विकल्प दिया हुआ है कल्हड़। कल्हड़ जो थे राजतरंगिणी राज तरंगिणी राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, द्वितीय पूछ रहा है। तो द्वितीय जो राजतरंगिणी थी इसकी रचना जो है जोंध राज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मित्रों? तो जोंध राज के द्वारा द्वितीय राजतरंगिणी की क्या की गई थी? रचना की गई थी। क्योंकि इसमें जो थे जोंध राज जो थे ये किसके समकालीन थे? तो उस समय कश्मीर का जो शासक था जैनुल आबदीन, एक जैनुल आबदीन जो 15वीं सदी का एक महानतम शासक था। किसके? कश्मीर का। इन्होंने जो जहां तक का कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी समाप्त की थी उसी के आगे लिखते लिखते 1149 तक का इन्हें क्या लिखा है? वृत्तांत अपने इसी द्वितीय राजतरंगिणी में किया है। एक और दोस्तों ध्यान रखना है, सिरीवर। सिरीवर जो थे ये क्या थे? तृतीय राजतरंगिणी की रचना की थी। ये भी ध्यान रखना है हमें। तृतीय जो राजतरंगिणी थी, राज तरंगिणी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तृतीय राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो श्रीवर जो है ये तृतीय राजतरंगिणी की रचना की थी। हमें यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए, कल्हड़ जो है राजतरंगिणी की रचना करते हैं, जोंध राज जो है द्वितीय राजतरंगिणी की रचना करते हैं, और श्रीवर जो है ये तृतीय राजतरंगिणी की क्या करते हैं? रचना करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंस प्रश्न है भी है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो पहला अरब शासक था जिसने भारत पर एक सफल आक्रमण किया था। तो ये इसने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? 1700 सॉरी दोस्तों 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? भारत पर एक सफल आक्रमण किया था। उसके बाद देखा जाए तो महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी जो है 1000 ईस्वी से 1030 तक का लगातार भारत पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद जंगेज खां आता है जो इल्तुतमिश के पीरियड में आता है। कब आता है? 1200
1226 के आसपास, 1226 के आसपास यह आता है, भारत में आता है। और उसी हिसाब से देखा जाए तो तैमूर की अगर हम लोग बात करें, तैमूर जो है यह तुगलक पीरियड में आता है 1398 में। कब आता है? 1398 में यह भारत पर एक सफल आक्रमण करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक दो चार, एक दो चार और तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा कथन कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के अगर हम शासनकाल की बात करें तो पृथ्वीराज जो चौहान था 1166 से पानीपत 1166 से 1192, यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यहाँ तक का क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जहां पर मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज क्या होता है, पराजित होता है। तो यहाँ तक का पृथ्वीराज का शासनकाल होता है। और उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है या भारत की धरती पर आते हैं। जब आते हैं कब? 1141 से लेकर 1236 ईस्वी तक का इनका यहाँ शासन रहता है। तो इस तरह से देखा जाए, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन क्या थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के समकालीन थे। उसी तरह से देखा जाए, गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया, एक कथन यहाँ फेमस है। जब वो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की विजय से लौट रहा था, उसने वहां से एक आदेश भेजाया था कि मेरे दिल्ली आने से पहले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया क्या करें, दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो इसी में एक स्टेट है दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से ही पहले क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए, गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया जो है ये समकालीन थे। तो आपका स्टेटमेंट कौन सही होंगे? दोनों वाले स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी एक और दो दोनों सही होंगे। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अगर निर्माण की बात की जाए तो यह मुसलमानों द्वारा दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद थी। तो यह इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ पर कराया था? तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये मस्जिद दिल्ली में है, स्थित है दिल्ली में। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कब किया गया था? कहीं कहीं दोस्तों 1192 में, और कहीं कहीं डेट इसकी 1193 मिलती है। तो इसी के बीच इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा कूट वाले प्रश्न होते हैं तो बड़े आ जाते हैं। देखते हैं, अगला है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम, यानी दिल्ली का जो शासक था, सर्वप्रथम खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था। इसी समय कहा जाता है दोस्तों, जो गयासुद्दीन इल्तुतमिश पहला था और इसने अपने आप की उपाधि दी थी खलीफा का दाहिने हाथ की। तो इल्तुतमिश क्या था, यानी अपने शासन की प्रभुत्ता की मान्यता खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने दूसरा स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तो गयासुद्दीन को पराजित करके, यानी इल्तुतमिश का पुत्र एक था नसरुद्दीन महमूद, ने युद्ध में गयासुद्दीन को पराजित करके
उसकी राजधानी लखनऊती पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो इल्तुतमिश का पुत्र गयासुद्दीन महमूद ने लखनऊती पर अधिकार कर लिया था। इस तरह से कहा जा सकता है। दिए गए जो दोनों स्टेटमेंट है वो कौन से हैं, सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो कहा जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, उस समय देवगिरी का जो शासक था वो कौन था, रामचंद्र था। तो आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, डी वाला उत्तर बन जाएगा, रामचंद्र था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना दी हुई है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी, खिर्ज खान ने दिल्ली का सिंहासन 1414 ईस्वी में ग्रहण किया था, सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी, कन्नौज का युद्ध 1530 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपकी जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सी घटना है, डी वाली है, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो दिया हुआ है 1530 ईस्वी में दिया हुआ है, जबकि हम लोग जानते हैं कन्नौज का जो युद्ध था शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1540 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो क्या है, सही सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, कन्नौज। कन्नौज का जो युद्ध था वो 1530 में ना होकर 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा ये भी कूट की तरह दिया है। नीचे दिए गए निम्नलिखित घटनाओं निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हमें प्रयोग करना है। तो तैमूर का आक्रमण, जैसे अभी हमने पिछली बार देखा था, तैमूर का जो आक्रमण था वो कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। अगर हम लोग बात करें सांकेतिक मुद्रा का, तो सांकेतिक मुद्रा जो थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 1329 से 1330 के आसपास यह योजना शुरू की गई थी। बाजार नियंत्रण की बात करें तो बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो 1296 से लेकर 1320 तक का ये अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। मलिक छज्जू का विद्रोह, ये मलिक छज्जू जो था अलाउद खिलजी में, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय एक सरदार था। इसी ने ही 96 में, कितना, 1296 में इसने मलिक छज्जू ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा। यानी मलिक छज्जू का जो विद्रोह था सबसे पहले आएगा 96 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती जो थे ये चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, और इनकी दरगाह की अगर बात की जाए तो इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक स्थान है, फतेहपुर सिकरी। ये फतेहपुर सिकरी जो है आगरा जिले में आता है, लेकिन ये आगरा जिले से करीबन 15-16 किलोमीटर दूर स्थित है, आगरे शहर से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, फतेहपुर सिकरी। ये कहा जाता है दोस्तों अकबर जो बादशाह थे ये शेख सलीम चिश्ती की बड़ी इज्जत किया करते थे, और इन्हीं के आशीर्वाद के कारण अकबर के जो प्रथम पुत्र थे, जो सलीम नाम रखा गया, जो जहांगीर कहलाते हैं, बचपन में इनका नाम क्या था, जहांगीर था। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किसे, अकबर को। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, हमें जो कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे आगरा का किला, तो आगरा का जो किला है यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों? यह किला जो है अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का जो लाल किला था यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है यह शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो था शुरू करवाया था, किसने शुरू करवाया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी तरह से दिया हुआ है ताजमहल, ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। एक तरह से कहा जाए कुतुब मीनार जो था ये हुमायूं के द्वारा, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये ऐबक के द्वारा कराया गया था। ये सबसे पहले ऐबक जो था ये 1210 ईस्वी से 1210 ईस्वी से इसका शासन होता है और 1200 तक का चलता है। तो ये सबसे पहले आता है, तो इस हिसाब से हमारा 3 वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो हमारा उत्तर वाला सही उत्तर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। सही उत्तर क्या बन जाएगा? बी वाला, यानी 3, 1, 2, 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी, यानी काकोरी क्या है? शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो काकोरी जो था यह अकबर के शासनकाल में अधिकारी के रूप में काकोरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। तो कृष्णदेव राय ने किसको संरक्षण दिया था? तो वल्लभाचार्य को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनबी अल बरूनी, बलवन, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है बलवन के पीरियड में ना आकर ये किसके पीरियड में आया था? जलालुद्दीन खिलजी के पीरियड में। कब आया था? जलालुद्दीन खिलजी के पीरियड में आया था। तो यही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय जो है या किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसकी जो मुख्य देवता है वो कौन है? लक्ष्मी है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? तो दशमलव मुद्रा में ये 2.5 पैसे के, यानी 2.25 पैसे के बराबर था, पैसे के बराबर था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य में मीर तुजुक से तात्पर्य था। तो जो मीर तुजुक था ये क्या था? नौ अधिकारी था। कौन था? नौ अधिकारी था। लेकिन दोस्तों इसमें नाव से संबंधित कोई भी दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर इसमें कोई नहीं आएगा। आयोग ने भी इसको स्टार कर दिया था, लेकिन हम लोग जानते हैं मीर तुजुक जो था ये नाव से संबंधित अधिकारी हुआ करता था मुगल पीरियड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अगर सही उत्तर की बात कर लें तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राज के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो अकबर का जो पीरियड था उसमें भू राजस्व के रूप में किसानों से कितना लिया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला 33, यानी 33.33, यानी 3.33% क्या था? भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था। तो पैबाकी क्या था? ये मुगल पीरियड में जो जागीरें हुआ करती थी, यानी जागीरों के अतिरिक्त जो संरक्षण भूमि थी, उसी को क्या कहा जाता था? पैबाकी कहा जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस कृत को उनके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्जम नामा शीर्षक दिया गया था? तो रज्जम नामा जो शीर्षक था, यह किसके द्वारा किस ग्रंथ को दिया गया था? तो महाभारत को दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ किए गए स्थलों उनके वर्षों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका जो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर आपका डी वाला हो जाएगा, यानी उत्तर आपका डी इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दसेज रूप से अंग्रेजों को दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो मुंबई को दिया गया था। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल 20 जून 1756 ईस्वी सही है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, ये भी सही है। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया, ये भी सही है। देवगांव की संधि जो 1700 दिसंबर 1818 को दी गई है, ये देवगंध की संधि 18 ने 1905 के आसपास होती है, यही सही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 का विद्रोह जो है, उस समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। जफर क्या था? इनका एक उपनाम था, पेन नाम था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों अगर इसके और कुछ प्रश्न देखने हैं तो हमने अपने वीडियो पर लोड कर रखा है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।